नमः शिवाय। श्रावण महात्म्य का 13वां अध्याय। दुर्वा गणपति व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और जो मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिस्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध तथा महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि हो, उसी दिन सभी पाप समूहों का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन सवर्ण पीठा सन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की सवर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर सवर्ण में दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वरों को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र, इन 5 पात्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करना चाहिए। कृपा निधि पधारे। इस सुवर्ण में सर्वोत्तम रतन जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूहों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाग समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वालों को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वालों को नमस्कार है। नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ्य अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, इसे आप ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरस्तंभ, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो सभी लोकों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए सकंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नतापूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात गणानावाम तवाम इस मंत्र से मोदक 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लोहा, चेष्य, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धियों के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित
अग्नि के सुवर्ण बीजों में दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपसर्ग का निवेदन सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक जाता है, अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह भी सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। तदंतर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि 1 पल अथवा आधा पल अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की गणपति प्रतिमा बनाकर पंचगव्यों से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से यमक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, अघनासन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्तर, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल गृह होम करके दुर्वादलों तथा मोदकों से होम कराना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली वत्स सहित गाय का दान अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा पर शाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।